नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से हुआ शुरू। आज राज्य सरकार की ओर से आरक्षण सहित 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं लेने के साथ ही किया रोड शो। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में शुरू हुई रैली। और कल विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में हुए अनेक जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन कल सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता मनोज मंडावी और मनेन्द्रगढ़ से भाजपा विधायक रहे दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने दिवंगत नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदानों को याद किया। बाद में सदन में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशेष सत्र के दूसरे दिन आज राज्य शासन द्वारा 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक के साथ ही शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा आज ही सरकार द्वारा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। आरक्षण विधेयक पर भाजपा विधायक दल की ओर से संशोधन प्रस्ताव रखा जाएगा। कल सदन से बाहर पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि आरक्षण संबंधी विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 से बढ़ाकर 16% किए जाने का प्रस्ताव भाजपा की ओर से किया गया है। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने पर ही संशोधन विधेयक को समर्थन दिया जाएगा। भारत ने कल G20 समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली। वैश्विक राजनीति में इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिलने पर अब इस समूह से संबंधित विभिन्न विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि समूचे भारत में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी। इस बीच G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर के 100 स्मारकों में रोशनी करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन 100 स्मारकों में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर को भी शामिल किया गया। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जगह जगह जनसभाएं ले रहे हैं। वहीं अन्य प्रत्याशी भी घर घर जाकर मतदाताओं से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के समर्थन में पिछले 2 दिनों में यहां 6 जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सुरंग 2, भानुप्रतापपुर, पुरी और टहंका पार में जनसभाएं ली थी। वहीं कल उन्होंने दमकसा और चारामाह में आम सभाओं को संबोधित किया। साथ ही चारामाह में श्री बघेल ने रोड शो भी किया। अपनी जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने बीते 4 साल के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री कवासी लखमा सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं ले रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का 2 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे 3 दिसंबर को भानुप्रतापपुर पहुंचकर उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पार्टी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में अनेक जनसभाओं को संबोधित किया।
चारामा, भैंसा कन्हार, जैसा कर्रा, सेलेगांव और संबलपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि महिला समूहों की कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार ने महिला समूहों का रोजगार छीन लिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के हजारों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का आरोप भी लगाया। इस प्रचार अभियान में पार्टी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रचार अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कल पार्टी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के साथ कोडे खुर्से में जनसभा लेने के अलावा अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। कोडे खुर्सी की जनसभा में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दुराचार का मामला उछालकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस बीच भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा के निर्वाचन एजेंट ने विधानसभा क्षेत्र के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कांग्रेस के पक्ष में कार्य करने की शिकायत रिटर्निंग अधिकारी को दर्ज कराई है। प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए कल से सघन अभियान शुरू हो गया है। 21 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के पहले चरण के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर इन दोनों बीमारियों के संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। साथ ही इन रोगों से ग्रसित मरीजों को इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 7वां चरण भी कल से शुरू हो गया है। राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे मलेरिया संबंधित जिलों में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। भारतीय थल सेना में अग्निवीर और नर्सिंग सहायक की भर्ती के लिए रैली दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में शुरू हो गई है। 13 दिसंबर तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों के युवा शामिल होंगे। इसके लिए लगभग 70,000 युवाओं ने पंजीयन कराया है। रैली के दौरान हर दिन लगभग 6,000 युवाओं का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। दुर्ग जिला प्रशासन ने भर्ती रैली में अधिक से अधिक युवाओं से शामिल होने की अपील की है। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुराना कॉलेज मैदान में निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 0788221235 और 0788221236 जारी किया गया है। अभ्यर्थी इन नंबरों पर संपर्क कर भर्ती रैली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल विश्व एड्स दिवस मनाया गया। यह दिन इस महामारी को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कल छत्तीसगढ़ में भी विश्व एड्स दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में जांजगीर में विश्व एड्स दिवस के मौके पर स्कूल और नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिले में कल से फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 7 दिसंबर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान जिले के उन इलाकों में किसानों को विशेष रूप से जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे जहां फसल बीमा का लाभ लेने वाले किसान कम हैं। इस अभियान के तहत बिलासपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश AR कुरुवंशी ने फसल बीमा योजना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच कृषि विभाग के उप संचालक ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल के नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर दर्ज कराएं। साथ ही वे किसानों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप फार्म मित्र पर भी यह जानकारी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को गरीबी रेखा वाले उपभोक्ताओं के घरेलू श्रेणी में बदले जाने के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा निधि लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने गरीबी रेखा में आने वाले उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर ली गई है उसे अगले महीने के बिजली बिल में समायोजित करने को कहा गया है। ऊर्जा विभाग ने संजीव कटियार को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का नया प्रबंध निदेशक बनाया है। श्री कटियार इस समय उत्पादन कंपनी की कोरबा पश्चिम इकाई में कार्यपालन निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
वे उत्पादन कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक N.K. बिजौरा का कार्यकाल पूरा होने पर नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजापुर जिले के पोमरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी के घायल होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि यह मुठभेड़ 5 दिनों पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में 4 माओवादियों के घायल होने की भी सूचना मिली है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल और कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में डॉक्टर संदीप अरोरा की नियुक्ति का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विभिन्न संकाय अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। खेल और युवा कल्याण विभाग ने प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को अपने सामाजिक दायित्व कोष यानी CSR फंड से खेल अकादमियों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभिन्न उद्योगों को अलग अलग खेल अकादमियों के संचालन का दायित्व सौंपा जाएगा। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई और पावर हाउस स्टेशनों के बीच स्थित संपार फाटक और कुर्सी पार संपार फाटक के बीच मरम्मत कार्य की वजह से इन दोनों फाटकों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 6 दिसंबर सुबह 8 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा आज से शुरू हो रही है। कोरबा जिले के करतला और चांपा में पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 40 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इस कार्रवाई में 1 वाहन और 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। और रायगढ़ जिले के कांसा बेल वन परिक्षेत्र में बिजली के तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। कांसा बेल की रेंजर प्रभावती चौहान ने बताया कि इस वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।